हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सतीश सर आपका वेलकम करता हूं एक नए वीडियो में। आज मैं आपको 10 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो जब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं या फिर लिखते हैं उसका करेक्ट क्या होगा। हम लोग बोल तो देते हैं ग्रामेटिकली, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब हम सही नहीं बोलेंगे या सही नहीं लिखेंगे तो हमारे मार्क्स भी कटेंगे और सामने वाले के सामने में अगर हमसे ज़्यादा वो नॉलेजेबल है तो वहाँ पर मेरी गलती को भी पकड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 कॉमन मिस्टेक्स। मेरे सारे वीडियोस को देखते रहिए और अगर अगर आपका डाउट्स क्लियर करता है, आपको अगर नॉलेज देता है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही रिटर्न्ड बैक यस्टरडे। ध्यान से सुनिएगा, ही रिटर्न्ड बैक यस्टरडे। रिटर्न यहाँ पर शब्द दिया हुआ है ना, तो रिटर्न में ऑलरेडी बैक शब्द लगा हुआ है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, तो वापस आना में तो बैक ऑलरेडी मेरा है, तो फिर हम बैक अलग से क्यों बोलेंगे। अगर ये केम बैक होता तो करेक्ट होता, लेकिन रिटर्न बैक नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही रिटर्न्ड यस्टरडे। ही रिटर्न्ड यस्टरडे। ठीक है, तो ये बैक नहीं होगा, बैक हमारा गलत है। अगर ये केम रहता तो ये सही होता। दूसरा देखिए क्या है, शी गेव मी अ गुड न्यूज़। उसने मुझे एक अच्छा न्यूज़ दिया, यही है। चलिए यहाँ समझाता हूँ। ए नहीं होगा, ए हमारा मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ जो है ये अनकाउंटेबल वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शी गेव मी गुड न्यूज़। उसने मुझे अच्छा न्यूज़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई एम डूइंग अ मिस्टेक। मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ। देखिए, डूइंग नहीं करते हैं। जब भी हम मिस्टेक शब्द बोलेंगे हम डू नहीं बोलेंगे, उसकी जगह पर हम बताएंगे मेक। तो जैसे डू में आई एन जी लगा हुआ है, हमें क्या करना है, मेक में भी आई एन जी लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम, डू की जगह पे हो जाएगा मेक, मेकिंग अ मिस्टेक। आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। ध्यान दीजिएगा, मेक के बाद यहाँ पर ई शब्द नहीं है। ठीक है, ई और आई दोनों एक साथ नहीं होता, इसलिए मेक का स्पेलिंग क्या होगा, MEKING। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक जो अक्सर मैं देखते आ रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स के साथ, वो ये है कि ही इज माई कजन ब्रदर। देखिए, कजन ब्रदर कजन सिस्टर नहीं होता। कजन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रदर हमारा गलत है, कजन ब्रदर बिल्कुल नहीं बोलिएगा। नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी आपको बोलना होगा चचेरे भाई चचेरी बहन या फिर ममेरे भाई को भी, तो वहाँ पर आपको सिंपल ये चीज़ बोलना है, ही इज़ माई कज़न। ही इज़ माई कज़न। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है देखिए, आई डिड नॉट न्यू द आंसर, यही है। देखिए यहाँ पर ध्यान समझना पड़ेगा। आई डिड नॉट न्यू द आंसर, मैं इस आंसर को नहीं जानता हूँ, सॉरी मैं इस आंसर को नहीं जानता था। था शब्द है, डिड लग गया, इसका मतलब आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ था शब्द बोलना है। आई डिड नॉट न्यू द आंसर, तो न्यू नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा सर न्यू? इसका कारण है, जब कभी भी आप डिड लगा देंगे ना तो आपका हमेशा V1 यूज़ होगा। मैंने क्या बताया आपको कि जब कभी भी डिड लगा देंगे तो आपको हमेशा V1 लगाना होगा। तो आई डिड नॉट न्यू द आंसर नहीं होता, आई डिड नॉट नो द आंसर होगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आई डिड नॉट, KNOW, नो द आंसर। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी डिड शब्द आप लगा देते हैं सेंटेंस में तो डिड के साथ हमेशा V1 आपको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ क्या बताएं, ही डज नॉट वेक्स अप एट 5 AM। तो मैंने क्या बताया, जब भी डिड रहेगा तो आपको V1 लगाना है। उसी तरीके से जब भी ये डू डस शब्द होगा आपको हमेशा V1 लगाना है, एस शब्द नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, ही डज नॉट वेक्स अप एट 5 AM, गलत सेंटेंस है, आपको यहीं पर एरर ढूंढना है। तो फाइंड द एरर आता है, एग्जाम में आता है ग्रामर सेक्शन में, वहाँ पर इस तरीके का सेंटेंस आपको दिया रहेगा, आपको उसका एरर ढूंढना है और करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डज नॉट वेक्सअप नहीं होता है, वेकअप हो जाएगा। भाई एस क्यों नहीं लगेगा सर? इसका कारण क्या है कि जब भी आप डू या डज लगाएंगे ना तो आपका भर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। डू डज डिड रहेगा तो V1 नहीं लगेगा, डू डज रहेगा तो भर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, अक्सर मैं जब कभी भी जाता हूँ ना, मैं किसी से पूछता हूँ कि आप तुम्हारे पास पेन है, लो स्टूडेंट से बोलते आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग अ सिस्टर।
गलत टोन है, ये गलत है। आई एम हैविंग अ पेन गलत है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। एम हैविंग बोल करके नहीं होता है, ठीक है। आपको सिंपल बोलना है आई हैव अ पेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई रीच टू द स्टेशन, आई रीच टू द स्टेशन। देखिए यहाँ पे आई है, रीच जब भी रहेगा रीच्ड, ये टू शब्द नहीं होगा। आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, रीच के बाद कभी भी टू नहीं रहेगा। ही रीचेज टू हिज स्कूल, गलत है, ही रीचेज हिज स्कूल, टू शब्द नहीं होगा, याद रहेगा। चलिए, प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क भी दूंगा, आप बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि मैं अभी होमवर्क भी दूंगा और आप मुझे उस होमवर्क को करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है। इससे आपका ये जो फाइंड द एरर कैपेसिटी है ये आपका और स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अक्सर 100 में 99% मैं लोगों से सुनता, माय फादर नेम इज़ ये, माय मदर नेम इज़ ये, माय ब्रदर नेम इज़ ये। भाई क्यों बोलना है मदर नेम फादर नेम? बहुत इजी सा आंसर। देखिए, माय फादर नेम इज़ XYZ गलत है, वहाँ पर फादर नेम नहीं होगा। क्या, देखिए, मेरे पापा नाम XYZ, ऐसा बोलते हैं मेरे पापा नाम XYZ है, मेरे पापा नाम रोहित है, नहीं बोलते हैं ना। हम क्या बोलते हैं, मेरे पापा का नाम XYZ है। तो जो का शब्द है ना, इसके लिए अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। दूसरा दो सेंटेंस देखिए, द सीनरीज आर वेरी ब्यूटीफुल, नहीं, सीनरीज गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने क्या बताया, न्यूज़ एक अनकाउंटेबल वर्ड है, उसी तरीके से सीनरीज नहीं होता है, सिर्फ सीनरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सीनरी इज ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, द सीनरी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या हो जाएगा, द सीनरी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो सीनरीज नहीं होता, द सीनरी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है, और आप एरर को आराम से आप ढूंढ पाएंगे। चलिए, मैं आपको कुछ होमवर्क भी देता हूँ, आप इसको कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे ज़रूर आप भेजिएगा, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, देखिए, रिटर्न बैक द बुक, अभी मैंने समझाया है, आप करेक्ट करके मुझे भेजिए। रीना डज नॉट बाइज अ पेन फॉर मी, रोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल, माई पेरेंट्स रीच टू हावड़ा स्टेशन yesterday, his brother name is Rohit, he is having 2 pens, Ria is my cousin sister, she is more taller than me, teachers do not teach us well, और your parents are not doing mistakes, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।